कुंभ मेला में बड़े हादसे के बाद अब रेलवे एक्सीडेंट होने वाला है, होगा, क्योंकि जो स्थिति रेलवे की है उसके अनुसार यह तय है कि यह लोग बड़ी रेल दुर्घटना कराना चाहते हैं। होगी ही, क्योंकि यह बहरे कान सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिंदा कौमों का दायित्व है कि वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे, यह एहसास कराएंगे। दोस्तों, हमने पहले भी कहा था अमावस्या के स्नान से पहले, चिल्ला चिल्ला करके 3 दिन पहले से कह रहा था, भगदड़ मच सकती है और लोगों की जानें जा सकती हैं। नहीं सुना लोगों ने। लोगों से हमने कहा मत आइए कुंभ मेला, अभी आने की स्थिति नहीं है, लेकिन नहीं सुना। न शासन प्रशासन ने सुना और ना ही लोगों ने सुना। आपने देखा, मैं कोई तत्वज्ञानी नहीं हूँ और न ही पर्ची निकालता हूँ, लेकिन जो मैंने 2 बार कुंभ मेला में जाकर के देखा था उसके आधार पर किया। अब रेल दुर्घटना होगी, बहुत सी दुर्घटनाएं हुई। अभी हमारे जनपद में ही 8 लोग गाजीपुर में गोरखपुर के थे और पिकअप नीचे और ऊपर ऐसे डबल स्टोरी बना करके जा रहे थे। हुक टूट गया, गिरे, पीछे से डंपर आकर के, और अब रेल दुर्घटना कैसे होने जा रही है। और हमने इस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी देश की महामहिम राष्ट्रपति जी का दरवाजा खटखटाया है। हमारी याचिका उन तक पहुंची है। आइए जानते हैं। यह तो आप देख रहे हैं भारतीय रेल है और कई हजार की संख्या में ट्रेनें चलाई गई हैं कुंभ मेला प्रयागराज से के लिए, देश के कोने कोने से। अब स्पेशल ट्रेनें भी हैं, मेला ट्रेनें। उस पर क्या हो रहा है, दुर्घटना कैसे होगी। जो जानेगा ही नहीं वह ट्रेन चलाएगा तो दुर्घटना होगी ही। एक बार एक बोलबम के मेले में एक बम बैठ गया पायलट की सीट पर और ट्रेन को चला दिया। 120 की स्पीड में ट्रेन चली, भला हो कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। आइए साहब, हम बताते हैं। यह गार्ड साहब हैं। गार्ड साहब की जिम्मेदारी आपको बताते हैं। गार्ड की जिम्मेदारी यह है कि हरी झंडी दिखाएंगे और इनके पास पटाखे भी होते हैं, इनके पास सीटी होती है और यह देखेंगे जैसे ही ट्रेन निकलेगी वैसे ही यह देखेंगे प्लेटफार्म पर। ऐसे आपने देखा होगा, टार्च भी होगी, झांकते रहते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है कि चढ़ने में गिर गया, ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी को चढ़ाने आया था उतरने में गिर गया। जब ट्रेन गति पकड़ लेती है तो गार्ड साहब अपनी सीट पर जाते हैं, फिर लिखा पढ़ी करते हैं। FIR की कापी भी होती है, शिकायत पंजिका भी होती है। गार्ड साहब की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, यदि पायलट सो जाएगा या फिर रेड लाइट जलती है, पायलट उसका संज्ञान नहीं ले रहा है, तो गार्ड साहब इमरजेंसी ब्रेक लगा करके ट्रेन को रोक देंगे। अब गार्ड के स्थान पर कौन है जानते हैं? पॉइंटमैन चला रहा है गार्ड की जगह पर। पता नहीं रेलवे को क्या हो गया। हम फर्जी बात नहीं ना कहेंगे, हम तो सीना ठोक करके कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। और ऐसा हो रहा है जिसके पास इसकी जानकारी नहीं है वह चला रहा है, वह गार्ड का काम कर रहा है। आइए, ये देख लिया आपने, इसके बाद ये अभी देख रहे हैं आप, बताने की आवश्यकता नहीं है। और यह है कुछ अभिलेखीय साक्ष्य हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, गार्ड साहब आते हैं ग्रुप C में, स्टेशन मास्टर भी ग्रुप C में आते हैं और दोनों लगभग समकक्ष दोनों का पद है। लेकिन गार्ड के जगह पर स्टेशन मास्टर को भी बताया गया है कि उनसे काम यदा कदा लिया गया है। और ग्रुप D के जो कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, उनसे गार्ड का काम लिया गया है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का दायित्व क्या है, हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो लिखा है उसका आप संज्ञान धारण करें। यह आप देख रहे हैं गिरिवांश रजिस्ट्रेशन हमारा है और यह है प्रतिष्ठा में महामहिम राष्ट्रपति जी भारतवर्ष विषय कुंभ मेला के लिए संचालित की जा रही ट्रेनों की दुर्घटना कभी भी होने की संभावना का संज्ञान लेते हुए त्वरित प्रभावी आदेश देने के संबंध में परम श्रद्धेया प्रयागराज कुंभ मेला 2025 के लिए हजारों रेलगाड़ियां संचालित की जा रही हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में कुंभ मेला स्पेशल भी हैं। इन ट्रेनों में ग्रुप D के कर्मचारी, जिन्हें पॉइंट्समैन कहा जाता है, इनसे गार्ड का काम लिया
लिया जा रहा है। गार्ड और स्टेशन मास्टर ग्रुप सी में आते हैं। जानकारी के अनुसार स्टेशन मास्टर लोगों को भी कुंभ मेला की सेवाएं दे रही ट्रेनों में गार्ड बनाकर भेजा जा रहा है, जबकि स्टेशन मास्टर का काम सिग्नल संचालन एवं गाड़ियों के व्यवस्थापन का है। आगे हमने लिखा है ग्रुप डी के कर्मचारियों का काम इंजन काटना, जोड़ना, लाल एवं हरी झंडी दिखाना आदि है। यानी जो जिन्हें नीले पोशाक में आप देख रहे हैं पॉइंट्समैन हैं, वह क्या करते हैं कि उनके पास झंडी भी होती है और दिखाते हैं इंजन और उसको जोड़ते हैं, काटते हैं। यही उनका काम है, यही उनकी ट्रेनिंग भी है। लेकिन अब उनसे गार्ड का काम लिया जा रहा है। आइए, ग्रुप डी के कर्मचारियों को गार्ड की ड्यूटी के लिए बलपूर्वक रेलवे के अधिकारियों द्वारा भेजा जा रहा है और उन्हें गार्ड की सीटी, टार्च, झंडी, शिकायत पुस्तिका, ट्रॉली बैग, ताला, लैंप, झंडी, पताका आदि देकर ड्यूटी पर भेज दिया जा रहा है। उन्हें गार्ड के दायित्वों का कुछ भी अता पता नहीं है। लोको पायलटों से भी असीमित ड्यूटी ली जा रही है, जिसमें नत्थू लाल नामक लोको पायलट 16 घंटा ट्रेन चलाने का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकटवर्ती जनपद मिर्जापुर के निगतपुर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रोककर यह कहते हुए चला गया कि अब हम इससे अधिक ट्रेन का संचालन नहीं कर पाएंगे। प्रस्तुत प्रकरण में यह बताना अपरिहार्य समझता हूं कि चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी जिसका काम केवल इंजन काटना और जोड़ना है, वह जब गार्ड का काम करेगा, जिसकी ड्यूटी के बारे में उसको किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, फिर ट्रेन की दुर्घटना तो होगी ही। लापरवाही और उचित प्रबंधन न होने के कारण कुंभ मेला में अमावस्या के स्नान मेला के दौरान भगदड़ हुई और काफ़ी संख्या में लोगों के दिवंगत होने, घायल होने के समाचार से आप विज्ञ हैं। आगे मैंने महोदया से कहा है, समय रहते यदि रेलवे के अधिकारियों को सचेत नहीं किया गया, दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो बड़ी संख्या में रेल दुर्घटना हो सकती है। आपसे अनुरोध है त्वरित संज्ञान लेते हुए रेलवे मंत्रालय भारत सरकार को प्रभावी आदेश करने की कृपा करें। की गई कार्रवाई से अवगत हो आभारी होऊंगा। गार्ड और लोको पायलट से अधिकतम 10 या 12 घंटे ड्यूटी लेने के नियम है, किंतु इन दोनों पद धारकों से असीमित ड्यूटी ली जा रही है, ऐसा बताया गया है। जब नींद पूरा नहीं होगी और मानक के प्रतिकूल अत्यधिक काम लिया जाएगा तो रेल दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस क्षेत्र में दोस्तों मैंने व्यापक काम भी किया है और उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूं यह यथार्थ है। और अभी आप वीडियो के साथ देखेंगे वाराणसी जोन के एडीजीपी यानी अपर पुलिस महानिदेशक ने जब ट्रेन छोड़ करके गार्ड भग गया और हंगामा जब पायलट भग गया, जब हंगामा शुरू हुआ तो उन्होंने व्यवस्था करके और 2 घंटे में ट्रेन का संचालन किया। 16 घंटे असीमित ड्यूटी करके 12 घंटे अधिकतम ड्यूटी ली जा सकती है। ये हमारे दायित्व हैं, हमने सचेत किया, हमने अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन किया। आगे भगवान मालिक हैं, मानेंगे तो ठीक ही है, नहीं मानेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हथौड़ा बजाना हमारा काम है। हम बंद आंखों में जिनमें जो सुनने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें हम सुनने के लिए बाध्य करेंगे। जो हमारे जनतांत्रिक अधिकार प्राप्त हैं, बाबा साहब ने दिया है संविधान में, उसके अनुसार, और जिन अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है, उसे भी हम उतारने का प्रयास करेंगे। तो कुंभ मेला प्रयागराज में जो संचालन हो रहा है ट्रेनों का, कभी भी हो सकती है भारी दुर्घटना और लोगों के जान माल को खतरा उत्पन्न हो सकता है यदि बहरे कान नहीं सुने तो। इसके प्रमाण भी हैं, हमारे साथ करेंगे क्या हुआ। हमारे पास ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूं, मेरे पास सबूत है। अकड़ेंगे तो मैं दिखा दूंगा और वो अकड़ भी नहीं पाएंगे। अच्छा होगा अभी भी समय रहते अपनी जो कमियां हैं, जिस प्रकार की लापरवाहियां हैं, उसको आप ठीक करें। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा सादर प्रणाम।